Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज के डिफेंस न्यूज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियन मिलिट्री बेसिस की जो भारत से बाहर स्थित हैं, और बात करेंगे भारत को अपने परमाणु हथियार बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज फॉलो आवर कम्युनिटी ऑन टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। भारत के बाहर भारतीय सैन्य ठिकानों की सूची। इस लेख में भारतीय क्षेत्र के बाहर स्थित शीर्ष भारतीय सैन्य ठिकानों की एक सूची तैयार की गई है। सैन्य ठिकाने सैन्य उपकरणों और कर्मचारियों को आश्रय देने और प्रशिक्षण और संचालन की सुविधा के लिए सेना के पास या उसके द्वारा सीधे संचालित और संचालित होते हैं। विदेशों में स्थापित ये एक राष्ट्र को शक्ति प्रोजेक्ट करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे विदेश में होने वाली घटनाओं पर प्रभाव पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विदेश में सैन्य ठिकानों का सबसे बड़ा संचालक है। 38 नामित ठिकाने। इस लेख में हमने भारतीय क्षेत्र के बाहर स्थित शीर्ष भारतीय सैन्य ठिकानों की एक सूची तैयार की है। सबसे पहले है ताजिकिस्तान। फरकोर एयरबेस ताजिकिस्तान के फरकोर शहर के पास स्थित है। यह राजधानी दुशांबे से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह ताजिक वायुसेना के सहयोग से भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित है। यह विदेशों में भारत का पहला सैन्य अड्डा है। ईरान में चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के रास्ते फरकोर एयरबेस तक भारतीय परिवहन पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। सेकंड नंबर पर है भूटान। भारतीय सैन्य प्रशिक्षण दल पश्चिमी भूटान को हाजोंग में स्थित है। यह भूटान में भारतीय सेना का एक प्रशिक्षण मिशन है। यह रॉयल भूटान आर्मी और रॉयल बॉडीगार्ड ऑफ भूटान के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार है। थर्ड नंबर पर है मेडागास्कर। हिंद महासागर में शिपिंग गतिविधियों को ट्रैक करने और समुद्री संचार पर सुनने के लिए 2007 में उत्तरी मेडागास्कर में भारत की पहली विदेश सुनवाई पोस्ट स्थापित की गई थी। फोर्थ नंबर पर है मॉरिशस। भारत इस समय उत्तरी अगलेगा द्वीप पर एक सैन्य अड्डा बना रहा है। हिंद महासागर पर स्थित द्वीप को भारत मॉरिशस सैन्य सहयोग के रूप में रणनीतिक संपत्ति के विकास के लिए भारतीय सेना को पट्टे पर दिया गया है। फिफ्थ नंबर पर है सेशेल्स। भारत और सेशेल्स ने नौसेना बेस बनाने के लिए एसेम्पसन आइसलैंड को एक संयुक्त परियोजना के लिए एक रक्षा समझौता किया। इसके लिए भारत ने सेशेल्स को $100 मिलियन को लाइन ऑफ क्रेडिट और डोर्नियर एयरक्राफ्ट दिया। वर्तमान में भारत सेशेल्स ने एक तटीय निगरानी रडार प्रणाली रखी है। 6th नंबर पर है ओमान। भारत के पास रास अल हैड में सुनने की चौकी और मस्कर नौसैनिक अड्डे पर बर्थिंग अधिकार है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए डुकुम में एक प्रतिष्ठान है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डुकुम ने पहले INS मुंबई के लिए एक बंदरगाह के रूप में कार्य किया था। 7th नंबर पर है ईरान। चाबहार बंदरगाह दक्षिणी पूर्वी ईरान में ओमान को खाड़ी पर स्थित है और देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। भारत ने दिसंबर 2008 में बंदरगाह को संचालन को संभाला। तो ये हैं भारतीय क्षेत्र के बाहर स्थित भारत के कुछ महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने। भारत को अपने परमाणु भंडार को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है। शीत युद्ध के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बीच स्टार्ट 1 जैसे द्विपक्षीय संधियों में सुनिश्चित किया कि दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या में काफी गिरावट आई है। हालांकि आज भी समानता बनाए रखने के लिए अमेरिका और रूस दोनों अपने परमाणु बलों का आधुनिकीकरण करना जारी रखते हैं। अन्य संयुक्त राष्ट्र P5 परमाणु शक्तियों, विशेष रूप से चीन, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने भी अपने परमाणु बल के आधुनिकीकरण के लिए अरबों डॉलर निर्धारित किए हैं। हजारों अमेरिका और रूसी परमाणु हथियार हाई अलर्ट पर बने हुए हैं, अल्प सूचना पर उपयोग के लिए तैयार हैं। अधिकांश परमाणु सशस्त्र राज्यों अपने परमाणु शस्त्रागार के सटीक आकार के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं देते हैं। इसलिए किसी भी देश के परमाणु हथियार के भंडार के आकार और संरचना से संबंधित कोई भी जानकारी केवल अनुमान है। अधिकांश US और रूसी SLBM SIR-V एकमात्र उपवाद या बहुत बड़े वॉरहेड मॉडल थे, जिन्हें गहरे दफन बंकरों जैसे कठिन लक्ष्यों के लिए डिजाइन किया गया था। रूस की टोपेल इंटरकॉन्ट्रैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल डिजाइन द्वारा एकल वॉरहेड मिसाइल थी, लेकिन बाद की पीढ़ी की रूसी मिसाइल को एक से अधिक वॉरहेड के लिए डिजाइन किया गया था। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस द ग्रे एरिया। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के साथ आने वाली मिसाइल वॉरहेड को मार गिराने बेहद मुश्किल है, क्योंकि न केवल मिसाइल वॉरहेड छोटे होते हैं
बल्कि वे राइफल बुलेट से भी तेज गति से यात्रा करते हैं। फिर आने वाले वॉरहेड से संबंधित कई अन्य चर हैं, जैसे प्रेक्षवक्र, विशेषज्ञताओं, रिकॉइल्स, जो ABM ऑपरेटरों को ज्ञात नहीं होगा। कई ICBM 5 से 10 आयुध और लगभग 30 या अधिक डिकॉय ले जा सकते हैं। यदि भारत के खिलाफ 10 वॉरहेड और 100 डिकॉय के साथ एक ICBM लॉन्च किया गया था तो उन्हें पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर नष्ट करने के लिए 110 से कम इंटरसेप्टर की आवश्यकता नहीं होगी। युद्धाभ्यास के लिए हथियार भी बनाए जा सकते हैं और वे ऐसे कई तरह से कर सकते हैं जिससे अवरोधन लगभग असंभव हो जाता है। भारत के परमाणु हथियार विश्वसनीयता की आवश्यकता। भारत सरकार के लिए परमाणु हथियार का प्राथमिकता उद्देश्य हमेशा किसी भी संभावित विरोध को भारत या हमारे महत्वपूर्ण हितों पर हमला करने से रोकना रहा है। पश्चिमी खुफिया समुदाय की राय यह है कि चीन के पास 350 के सामान्य रूप से उद्धृत आंकड़े की तुलना में कई अधिक परमाणु हथियार हैं। चीन की मिसाइल बल ग्रह पर सबसे अधिक विविधतापूर्ण है, जिससे दुनिया के बाकी हिस्से की तुलना में अधिक बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण और प्रशिक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। MIRV के साथ अपने कुछ ICBM को तैयार करने का चीन की हालिया निर्णय, साथ ही जनवरी 2017 में पाकिस्तान की घोषणा के लिए साथ आबीबल नामक एक नई 2000 किलोमीटर रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल का, दोनों ही उल्लेखनीय है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए यह एक रणनीति का दर्शाता है। भारत भर में कई लक्ष्यों पर हमला। चीन ने जो जियो लंबी दूरी की रणनीतिक मिसाइल विकसित की है, उसमें DF-41, DF-31, DF-31A, DF-4 और DF आधारित मिसाइल और JL-1 और नई JL-2 पनडुब्बियों से प्रक्षेपित मिसाइल शामिल हैं। परमाणु हमले के मामले में भारत के नेतृत्व को एक व्यापक प्रति आक्रामक रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिसका उद्देश्य एक विरोधी को भारतीय हितों को और नुकसान पहुंचाने की क्षमता को दूर करना है। इस रणनीति को सफल होने के लिए भारत को अपने परमाणु हथियार के भंडार में भारी वृद्धि करने की आवश्यकता है, ताकि वह चीन और पाकिस्तान दोनों को संयुक्त परमाणु भंडार का बोना बना सके। इस तरह को स्ट्राइक क्षमता को उन्नत रियल टाइम इमरजेंसी और एक कंप्यूटिंग द्वारा संचालित डेटा फ्यूजन द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जो कि विरोध की सड़क, मोबाइल और रेल मोबाइल मिसाइलों को एक सटीक हड़ताल की अनुमति देगा। अब परमाणु हथियारों को सौंपे गए कुछ मिशनों से पारंपरिक सटीक स्ट्राइक हथियार द्वारा संबोधित किया जा सकता है, लेकिन उनमें से भी सभी नहीं। कुछ लक्ष्य जैसे मिसाइल साइक्लो और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को नष्ट करना इतना मुश्किल है कि कोई भी पारंपरिक हथियार ऐसे करने में सक्षम नहीं होगा। परमाणु और नियंत्रक केंद्र से कई कठिन लक्ष्यों को हराया जा सकता है। नष्ट करना इतना मुश्किल है कि कोई भी पारंपरिक हथियार ऐसा नहीं कर पाएगा। कई कठिन लक्ष्यों को कम पैदावार वाले परमाणु विस्फोटकों से हराया जा सकता है, यदि उन्हें सटीक रूप से वितरित किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने पोखरण 2 के तुरंत बाद S1 फ्यूचर वेतन उपज का अपना रेडियो रासायनिक विश्लेषणात्मक अनुमान प्रकाशित किया था। कच्चे डेटा को रोका दिया गया था क्योंकि यह हथियार डिजाइन विवरण प्रकट कर सकता है। हालांकि यह परीक्षणों के प्रभावीकर्ता का निर्धारण करने के लिए एक गुणात्मक तकनीक प्रदान करता है। भारत के लिए परमाणु परीक्षण के बिना एक नया अत्यधिक अनुकूलित परमाणु हथियार डिजाइन करना मुश्किल होगा, इसलिए मौजूदा परमाणु डिजाइनों को बनाए रखना होगा। परमाणु विस्फोटकों के अनुकरण केवल इतनी दूर जा सकता है और किसी प्रणाली के प्रदर्शन में विश्वास केवल वास्तविक परीक्षणों से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनुभवजन्य सत्यापालन के लिए अनुकरण बेकार है। K5 सबरीन लॉन्चेड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे वर्तमान में विकसित किया जा रहा है, कम से कम 3 MIRV ले जाने में सक्षम होनी चाहिए और एक बार इन वॉरहेड्स का वजन और कम हो जाने पर उपज से वजन अनुपात K5 से भी सुदृढ़ होगा। अगली 5 में 5 MIRV ले जाने में सक्षम होना चाहिए। निःशस्त्रीकरण की पहली हड़ताल की संभावना के लिए भारत के परमाणु शक्ति का उत्तरजीविता विश्वसनीयता के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। भारत को शहरों या विरोधी की आबादी को धमकी देने की जरूरत नहीं है, हालांकि यह निवारक गणना का एक शक्तिशाली तत्व है। भारत सरकार को परमाणु हथियार को एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के हिस्से के रूप में देखना चाहिए, जिसमें कूटनीतिक हथियार नियंत्रण पहल और क्षेत्र में स्थिरता और शांति को अधिकतम करने के लिए पारंपरिक ताकतें शामिल हैं। अब बात करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस के बारे में। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कोचीन शिपयार्ड में तेजी से तैयार हो रहा है। चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय महासागर में नौसेना तैनात कर रही है युद्धपोत। रक्षा मंत्री
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने पिछले 2 दिनों में ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर से 122 मिलीमीटर कैलिबर रॉकेट और स्वदेश रूप से विकसित पिनाका रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर नदीम अबरार को सोमवार को बडगाम जिले के नरबल इलाके से उसके करीबी सहयोगी के साथ गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों के लिए बड़ी सफलता। भारत ने 2000 किलोमीटर की दूरी तक परमाणु सक्षम अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सो आज के इस डिफेंस न्यूज के एपिसोड में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.